नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना, देखिए यहां पे ये अपना नेक्स्ट है, अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जितने भी डायरेक्शन यूज होते हैं ना काइनेमेटिक्स में, मैं यहीं पे डील कर लेने वाला हूं। मतलब जितने भी नीट में, जेई मेंस में, आईआईटी एडवांस में डायरेक्शंस का खेल होता है ना, सारा ओवरऑल खत्म यहाँ पे। ठीक है ना, बस इसका एप्लीकेशन आप फिजिक्स में चल के सीखेंगे, लेकिन बेसिक मैथ्स में अपने को जान लेना है कि होता क्या है। ठीक है ना, ठीक है। देखिए यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि सर हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल। बोलोगे सर देयर आर ओनली 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। कहने का मतलब ये बोलोगे आप। मेरा पहला सवाल है, सवाल तो लिख लूं पहले। सवाल ये है कि हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल। DIRN से डायरेक्शन समझने का, बिल्कुल सर बिल्कुल सही से बात है। कितने डायरेक्शन पॉसिबल है, तो आप बोलोगे इन EWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यही डायरेक्शन पॉसिबल है। जैसे मैं ऐसे ड्रॉ करोगे आप, ये तो ड्रॉ करोगे ना, ये हो गया नॉर्थ जिसको N से डिनोट किया जाता है, ये हो गया अपना ईस्ट जिसको E से डिनोट किया जाता है, ये हो गया अपना वेस्ट जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हो गया अपना साउथ जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 4 डायरेक्शन पॉसिबल है। और ज्यादा नॉलेज होगा तो बोलोगे सर इन चारों के अलावा 2 डायरेक्शन और होती हैं सर, एक इसके अंदर और एक इसके बाहर। कहने का मतलब कि मैं बोर्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले इस चीज को समझो, सीधी बात, उसके बाद बताऊंगा कितने डायरेक्शंस पॉसिबल। ठीक है ना, अगर इस चीज को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन वैसे निकाल के आपके सामने दिखा दो तो देखो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। इधर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा और इधर साउथ होगा, और एक इधर होगा ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, और नीचे होगा एक वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ रहे हो, एक होगा वर्टिकली अपवर्ड, एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एक होगा वर्टिकली अपवर्ड, एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर से देखो, चलो जस्ट फोकस हियर, फोकस हियर। सही सी बात है, एक होगा नॉर्थ, एक होगा ईस्ट, एक होगा वेस्ट, एक होगा साउथ, एक होगा वर्टिकली अपवर्ड, एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। समझे क्या? समझा गड़ू, समझा? सही सी बात है। मतलब अब बोलोगे सर एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वर्टिकली अपवर्ड और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब 6 डायरेक्शन पॉसिबल है सर। अरे नहीं बाबा, देखो पहले समझो यहाँ पे, मतलब एक हो गया वर्टिकली अपवर्ड, एक हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक बात बताओ, वर्टिकली अपवर्ड को तो हम बाहर निकाले कैसे? यहाँ पे इतना बड़ा तकलीफ होगा, या अंदर घुसा के हाथ घुसा दे क्या, या मार्कर घुसा दे अंदर, जा ही नहीं पाएगा। अब ये करे कैसे? तो इसको करने के लिए ना डॉट और क्रॉस का यूज किया जाता है। मम्मी डॉट और क्रॉस, सीधी सी बात है। अब कैसे होगा सर ये डॉट क्रॉस? सीधी सी बात है, ये होता क्या है सर? सीधी सी बात है, देखो डॉट से रिप्रेजेंट होता है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, और क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर कच्छू नहीं समझ में आया सर? अरे नहीं समझ में आया तो हम यहीं पे तो हैं, सही सी बात है। कहने का मतलब कि डॉट से वर्टिकली अपवर्ड मतलब बाहर निकलेगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा, और जो अंदर होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। मतलब इस बोर्ड के प्लेन के अनुसार देखे तो, लेकिन कॉपी के प्लेन के अनुसार देखे तो जो नीचे गया वो वर्टिकली डाउनवर्ड और जो ऊपर निकला वो वर्टिकली अपवर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही सी बात है। मतलब मैंने डॉट से वर्टिकली अपवर्ड को क्यों रिप्रेजेंट किया, क्रॉस से इसको क्यों रिप्रेजेंट किया? सही सी बात है, जब तीर आपके अंदर जाएगा, आंख के अंदर समझा करो, जब आपके आंख के अंदर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो आपको क्या दिखाई देगा? तीर जब बनता है, तीर तो ऐसे होता है ना, सही सी बात है, क्या दिखाई देगा आपको? आप ये टिप देखोगे, समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई चीज बाहर निकल रहा है तो उसका आप टिप देखोगे, समझ में आ रहा है। ये अगर बाहर ऐसे निकला हुआ है तो इसका आप क्या देख रहे हो? बताओ, अगर ये तीर है तो क्या देखोगे? ये दिखाई देगा। पीछे होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा। इसीलिए बाहर जो निकला मतलब वर्टिकली अपवर्ड है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और पीछे तीर कैसा होता है? कुछ ऐसा बना होता है, इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का बना होता है, ऐसे क्रॉस करके,
इसीलिए पीछे जो जाएगा, अगर कोई चीज अंदर जाता है तो पीछे वाला पार्ट दिखता है, पीछे वाला दिखता है, उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए वर्टिकली डाउनवर्ड को क्रॉस से और वर्टिकली अपवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड को क्रॉस से और वर्टिकली अपवर्ड को डॉट से। समझ में आया? ये खेल खत्म, खेल खत्म, और कुछ नहीं था इसमें, खेल खत्म। समझ में आ गया सर? अब नेक्स्ट क्या है सर? अब नेक्स्ट सीधी सी बात है, सवाल मेरा क्या था? सवाल मेरा था कि हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल। सर अभी तो 6 डायरेक्शंस ही बताए हैं सर, लेकिन मेरा आंसर है इनफाइनाइट। बोलोगे सर कैसे? ये कैसे हो गया? ये कब हो गया? ये कैसे हो गया और ये कब हो गया? सही सी बात है, ये अब हो गया। कैसे भैया? ये आपका NEWS तो था और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड था। लेकिन जरूरी थोड़ी 6 डायरेक्शन पॉसिबल है। यहां से 10 डिग्री पे कोई और एंगल पे इधर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, ये डायरेक्शन पॉसिबल है, ये डायरेक्शन पॉसिबल है, ये डायरेक्शन पॉसिबल है, ये डायरेक्शन पॉसिबल है, ये 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 करते रह जाएंगे। ये 1 डिग्री पे देखेंगे, 1.5 डिग्री पे, 1.2 डिग्री पे, 1.7 डिग्री पे। अब इतना डायरेक्शन हम यहाँ पे देख लेंगे भाई, इनफाइनाइट डायरेक्शन देख लेंगे, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा ना? पूरा अनंत अनंत डायरेक्शन देख लेंगे, उसका कोई समझे? समझ कैसा है? अब देखिए, ये तो आप समझ गए कि इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है। अब ये थोड़ा सा इसे मिटा दूं, ये स्पेस चाहिए, मिटा दीजिए सर, बिल्कुल मिटा दीजिए सर, आप ही का बोर्ड है सर, आप जो चाहे वो कीजिए सर। चलिए मिटा दिया मैंने। इतना यहां तक कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट समझने जा रहे हैं आप हर एक चीज को, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे समझ में। चलिए इसको आप अभी उतारें और इसको समझे मैंने क्या लिखा है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और एक और चीज समझ लीजिए यहाँ पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा ना तो यहां से इस पॉइंट से चलेगा, इसको मानेंगे ओरिजिन, ठीक है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं बोलूं आपसे कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर ईस्ट में गया है तो यहां से भेजेंगे आप 10 मीटर ईस्ट में। 10 मीटर नॉर्थ में गया तो यहां से भेजेंगे ओरिजिन से 10 मीटर नॉर्थ में, इधर भेजेंगे, यहां से इधर भेजेंगे, यहां से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ गए ना? समझ गया सर। अब चलिए मैं आपको अब काम की बात बताता हूं, काम की बात। कौन सी काम की बात सर? काम, काम समझते हो ना? काम नहीं समझते हो? उसी की बात करनी है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका बात समझ में आ रहा है ना? यही अब काम की बात है। काम की बात क्या है? पहला 1 नंबर में कि ये तो अपना हो गया, बहुत ध्यान से देखना, ये तो हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया अपना ईस्ट, ये हो गया अपना वेस्ट, और ये हो गया अपना साउथ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं आपसे बोल दूं, आपको रिप्रेजेंट करना नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करना, नॉर्थ ईस्ट। दूसरा रिप्रेजेंट करना आपको नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को। थर्ड जो रिप्रेजेंट करना है आपको वो रिप्रेजेंट करना है साउथ वेस्ट को, साउथ वेस्ट को। और चौथा रिप्रेजेंट करना है आपको साउथ ईस्ट को। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NE, इसको लिख सकते हो NW, और इसको लिख सकते हो SW, और इसको SE। रिप्रेजेंट करोगे? चलो एक चीज मैं बताता हूं, देखो नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है ना, नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मिडवे, मतलब इन सब का मतलब वो मिडवे में डालना है। कहां डालना है? मिडवे में डालना है, मिड में, मिड में डालना, मिड में। सही सी बात है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब वो पूरा बीच से जाएगा यहां से। ये हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट, मतलब बीच से गया, मतलब पूरा 90 डिग्री था तो ये कितना होगा? 45, ये भी 45। शानदार सर, झकास, समझ में आ गया तो आ गया। तो नेक्स्ट कीजिए आप, सही सी बात है। अब है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसके बीच में जाएगा, बीच से जाएगा पूरा, मतलब ये भी 45 पे जाएगा और ये भी 45 पे ही जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अपना साउथ वेस्ट है, सही सी बात है, साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट जो है अपना, ये इसके बीच से जाएगा, पूरा बीच में होगा, ये हो गया अपना साउथ वेस्ट। ये 45 पे, ये भी 45 पे, 45 डिग्री पे भी 45 डिग्री पे, क्योंकि बीच में जा रहा है ना, टोटल 90 है तो आधा आधा 45 45। बिल्कुल सर। अब इसमें भी तो बीच में जाएगा साउथ ईस्ट में, ये फोर्थ है अपना साउथ ईस्ट, इसमें भी तो बीच में जाएगा, सही से, सही सी बात है, मतलब ये भी 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री पे, ये हो गया अपना साउथ ईस्ट। समझ में आया आपको? गॉट इट? बहुत आसान था ना? चलिए बहुत आसान था। तो
अभी जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं मिटाता हूं जल्दी फास्ट। अभी बताना है, बहुत सारा खेल बाकी है, खेलते हैं मजा से, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फास्ट 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 फास्ट। हो गया, मिटाऊं? अरे मिटा लूं, मिटा लूं, बोलो मिटा लूं, मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं। एक काम करते हैं ना, इसको नहीं, इसको ही मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको ही मिटाते हैं। इसको रख के भी क्या करेंगे, बहुत आसान है, मैं जानता हूं, दिस इज वेरी मच इजी। कब? जब आप बहुत पहले से पढ़े हुए इसको तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है। बस मैं बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट, तो समझेंगे नॉर्थ ईस्ट कंट्री, समझ में आ रहा है ना, उनको कुछ और ही याद आने लगेगा। हुक्म आएगी कब बोलेंगे मुझको सैया। सर ऐसी गाने मत गाया करो सर, कुछ कुछ होता है सर। कोई बात नहीं, कुछ कुछ होता है तो होने दो, क्या दिक्कत है। कुछ कुछ होना जरूरी है, कुछ नहीं होता है तो दिक्कत है। अगर कुछ होता है तो दिक्कत का बात ही नहीं है, नहीं होता है तो इलाज की जरूरत है, समझ रहे हो ना। आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट ये इसको मानो ओवरऑल मैं ए मानता हूं, ए नंबर, बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में अगर मान लो ए नंबर देता हूं यहाँ पे, बी का ए, सीधी बात है, इसमें लिखूंगा बी में क्या लिखना है, ठीक है ना, बस धैर्य से देखूंगा। मैं बोलूं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतबल सर, मतबल नहीं समझ में आया कुछ सर। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, मतलब ऐसे डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। करो ना, सही सी बात है, आओ सिखाता हूं मैं, सही सी बात है। मतलब एक तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लो, न्यूज फैलाओ, NEWS न्यूज। एक बात बताओ, NEWS का ही फुल फॉर्म नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है क्या? सर्च करके आना, अभी कुछ नहीं बताना है, ठीक है ना, फिर कमेंट में लिखना। अब 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री जाना है आपको। बात को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ के तरफ। मतलब बात यहां पे जस्ट ये ध्यान देना है कि भैया जब ऐसे लिखा रहेगा ना 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इधर से इधर आना है, कितना एंगल, इतना एंगल, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है आपको 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो यही हो गया अपना 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आया समझ में? आ गया सर। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए, बी नंबर। बी नंबर ये है अलोंग 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, सही सी बात है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है 30 डिग्री। कर लोगे? चलो रिप्रेजेंट करो, चलो फास्ट रिप्रेजेंट करो, जल्दी जल्दी फास्ट 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 फास्ट। बहुत गर्मी हो रहा है यार, जल्दी जल्दी फास्ट रिप्रेजेंट करो। हो गया? चलो चलो, हो गया ना। मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ कितना आना, 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, 30 डिग्री आना है ना। यहाँ पे कितना आना था, यहाँ पे 60 डिग्री आना था। यहाँ पे कितना आना, 30 सर, 30, बिल्कुल 30 डिग्री यहाँ पे आना है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सही सी बात है। यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये NEW, ये S। अब साउथ से, साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ जाना, वेस्ट से साउथ की तरफ कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री यही होगा। बताओ कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है, यहां पे एक जनरल फॉर्म लिखा दे रहा हूं कि थीटा डिग्री ए ऑफ बी लिखा गया है, समझ में आ रहा है ना, थीटा डिग्री ए ऑफ बी। इसका मतलब यह हुआ बी से ए की तरफ आना है आपको थीटा। अब इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। बी से ए की तरफ आना है थीटा, अगर ऐसे कुछ लिखे तो समझ में आ गया। चलो एक और कर लो, 3 नंबर, थोड़ा दिमाग की शांति भी तो चाहिए। एकदम 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है। अब आ जाओ अलोंग अलोंग 77 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। लॉन्ग 77 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इसका करो तो बोलोगे सर ये भी तो बहुत आसान है। साउथ से ईस्ट की तरफ जाना, साउथ से कहां, ईस्ट की तरफ कितना जाना, 77 डिग्री, बिल्कुल। तो यहां पे डाल दो
साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे N, यहाँ पे E, यहाँ पे W और यहाँ पे S। अरे समझ में आ रहा है कि मैं ही बस बता रहा हूं? आ रहा है ना समझ में? फोकस करके देख रहा हूं ना कि सो गए? फोकस करके सीधी बात है, NEW, सीधी बात है। अलोंग 77 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब हो गया साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है 77 डिग्री, साउथ से ईस्ट की तरफ 77 डिग्री, यही कुछ बनेगा, क्योंकि ये तो अपने को रिप्रेजेंट करने भी तो आना चाहिए। बीच में बनाए तो 45 डिग्री होगा ना, थोड़ा इधर बनाए तो 30 होगा, इसीलिए थोड़ा बनाना पड़ेगा ऐसे कि हाँ लगेगी 77 डिग्री भी है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटा के एक और चीज समझाता हूं, एक और पार्ट है डायरेक्शन का, ठीक है ना? जल्दी जल्दी फास्ट नोट कीजिए, पहले आप नोट कीजिए, नोट कर लो जल्दी। हो गया। अरे हुआ, चलो मिटाता हूं, मिटाओ। अरे मिटा दूं? मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए। चलो मिटाता हूं। सबको मिटाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। चलो सबको मिटाता हूं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, उसमें समझना थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना? ये समझ में आया ना? ये पिद्दी सा चीज है, सीधी बात है, बस एक बार देखना, ध्यान में आ जाना चाहिए। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस समय भी ध्यान में आएगा, जब काइनेमेटिक्स में आप जाओगे तो, ठीक है ना? ये चीज वेक्टर से समझना आपको पड़ेगा। जब वेक्टर में घुसोगे तो उसमें आएगा आई कैप, जे कैप, तो आई कैप को क्या बोला जाता है? ईस्ट बोला जाता है। माइनस आई कैप को क्या बोला जाता है? वेस्ट बोला जाता है। ये सब समझ में आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर टॉपर हो तो समझ रहे होगे, लेकिन फ्रेशर हो, बस बेसिक मैथ्स अभी पढ़ रहे हो तो नहीं समझ रहे होगे, मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब चलेंगे अपन वेक्टर्स की ओर तब सब समझेंगे, ठीक है? ठीक है सर। बस ये थोड़ा सा मिट जाए अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूं। जस्ट अ मिनट। हो गया। चलो, हो गया? कोई दिक्कत? हो गया, ठीक है ना? हो गया। चलो, ये जो सी नंबर है, ये अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए थीटा डिग्री बी, सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल देता हूं, उससे समझाते हैं, फिर समझेंगे, ठीक है ना? जैसे में ये लिखा हुआ है ए थीटा डिग्री बी, ऐसे लिखे या ऐसे लिख सकता है, ए थीटा डिग्री बी, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल नंबर ए देखिए, जैसे में लिखे क्या लिख सकता है? ये लिखे तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अगर ये लिखता है तो क्या करेंगे? इसका मतलब जस्ट इतना ही हुआ कि साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ मत मूव करना है 30 डिग्री, साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, मतलब कहने का मतलब अगर ये यहां पे हम ड्रॉ करते हैं तो यहां पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। कोई दिक्कत नहीं। साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है 30 डिग्री। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, यहां पे देखो, यहां पे सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल है अपना, ये है सेकंड एग्जांपल। अब इसको कैसे लिखोगे आप? इसको ऐसे लिखोगे, सीधी सी बात है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, NEWS, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री आना, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना? 37 डिग्री। ये एरो बनाना, पता चलेगा कि हाँ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे भी एरो बनाया, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट देख लो, सही सी बात है, एग्जाम्पल नंबर सी, नो सी यू सी यू सी, नो सी सी सी। इसको आ जाओ, इसको ऐसे लिख सकता है, कैसे लिख सकता है? हाउ इट कैन, आई विल राइट हियर, हाँ ऐसे मान लो लिखा हुआ है
नॉर्थ 53 डिग्री ऑफ वेस्ट, सही सी बात है, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब कभी इसके बीच में ऐसे घुसा देगा, समझ में आ रहा ना, गैप, और कभी ऐसे भी लिख देगा। दोनों फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिख दिया। अब चलिए इसका बताइए, तब तक मैं इसका मतलब लिखता हूं। इसका मतलब यही हुआ, ए से बी के तरफ कितना मूव करना है, थीटा डिग्री। हो गया खत्म। मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 53 डिग्री। जैसे मैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, वैसे ही नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 53 डिग्री जाना आपको। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 53 डिग्री। ये मान लो एन है, ये डब्ल्यू है, ये ई है, और ये साउथ है। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से कहां जाना, वेस्ट की तरफ जाना है, कितना, 53 डिग्री। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में? क्वेश्चन दूं एक और? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लो मैं यहां पे क्वेश्चन ये देता हूं कि इफ ए बर्ड इज फ्लाइंग with a velocity of, if a bird is flying with a velocity of 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second, then represent इट, इसको रिप्रेजेंट करना है, सही सी बात है। अगर कोई बर्ड है फ्लाई कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, W 30 डिग्री S मतलब वेस्ट, 30 डिग्री साउथ, देन रिप्रेजेंट इट। इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सही सी बात है। इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे करोगे, इसका सोल्यूशन कर देते हैं यहीं पे, सही सी बात है। ये होगा नॉर्थ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, और ये होगा वेस्ट मतलब साउथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 10 मीटर पर सेकंड किधर मूव कर रहा, वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री, वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री, मतलब ये है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, मतलब ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। मतलब जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ने जाओगे, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, तो उसमें क्या निकालने के लिए आएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आएगा। समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आएगा, जिसमें ये सब सारा यूज होता है।